मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था आपको कि कुछ सारणी के कुछ टिप्स हैं, किस प्रकार से सारणी बनती है। आपको जाते ही वहाँ बोर्ड के क्लास में जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, बैठने से आपको कॉपी मिलते ही आपको जो रफ पेज है लास्ट का, उसमें पहले ही आपको ये सारणी और कुछ फॉर्मूले हैं उनको लिख लेना है, ताकि आपका टाइम है वो कंज्यूम नहीं होगा पेपर के टाइम में। तो यहाँ देखो जैसे 0, 30, 45, 60 और 90 ये तो सबको पता है। इस तरफ तो कोण चलते हैं, थीटा चलता है, ठीक। और इस तरफ आता है त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आगे आपके त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक थीटा, ठीक। अब यहाँ देखो आप नंबरिंग दे दो 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको जैसे यहाँ किया अपन ने पूरी वैल्यू के अंदर 4 वैल्यू है, 4 का डिवाइड कर दो, 4/4 बटे 4 बटे 4 और बटे 4, और इन सभी का रूट ले लो, इन सभी का रूट ले लो, ठीक है। 3 चीजें बताई मैंने। सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक नंबरिंग देनी है, लास्ट वाली वैल्यू का सब पूरी संख्या में क्या करना है, डिवाइड करना है और उनका सब पर रूट लेना है। अब देखो यहां मान 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे 0 प्राप्त होगा हमें, ठीक है। आगे चलो 1/4 है, 1 का रूट तो 1 ही होता है और रूट 4 है, इस 4 का रूट हो गया 2, तो 1/2 मान आ गया। यहाँ √2 है, देखो यहाँ रूट तो आ गया 2 बट्टे नीचे देखो इसका रूट कितना होगा, इस वैल्यू का रूट हो जाएगा अपना, कट करेंगे 2 हो गया, तो 1/1 का रूट 1 और 2 का रूट 2। इसी प्रकार यहाँ देखो ये वाला रूट तो 3 ऐसा कैसा बच जाएगा, नीचे वैल्यू है 4, 4 का रूट कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 1 का रूट कितना होता है 1 हो गया, ये मान आ गया आपके। अब इसको देखो साइन का जो भी मान होता है वो वैल्यू कोस का उल्टा में आएगा, जैसे कोस में जैसे 90 से लिखते आएंगे, G1 हो गया, √3/2 हो गया, 1/√2 हो गया, फिर 1/2 हो गया और फिर 0 हो गया। ये आ गया आपका कोस का। आपको सिर्फ एक मान साइन का निकालना है इस फॉर्मूले से, फिर बाकी कोस का आ जाएगा। और फिर टेन का तो आपको पता है, टेन किस प्रकार से लिखते हैं, टेन लिखते हैं साइन में कोस का भाग देंगे। टेन बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर साइन बटे कोस, साइन के मान में कोस का भाग देंगे। 0 में 1 का भाग दिया 0 आ गया, इसमें इसका दिया 2 से 2 कट 1/√3 बच गया, इसमें इसका दिया पूरी वैल्यू कट 1 बच गया, इसमें इसका दिया 2 से 2 कट ऊपर बच गया √3, इसमें इसका भाग दिया तो बच गया कितना, देखो यहाँ वैल्यू 0 का किसी भी संख्या में भाग देंगे इनफाइनाइट देगा, ठीक है। अब यहाँ जैसे साइन का उल्टा कोस कर दिया, तो इसी प्रकार टेन का उल्टा कोट करेंगे, इस तरफ से लिखते रहो इनफाइनाइट √3 1/√3 और 0 हो गया। सेक क्या होता है, देखो सेक का फॉर्मूला होता है सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। कोस का जो भी मान है उसको 1/, में रखो, कोस का 1/1 किया 1 हो गया, 1/, ये वैल्यू लिखी 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा तो 2/√3 हो गया। 1/, किया इसका तो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं है। 1/, ये किया तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा तो 2/1 का नीचे महत्व नहीं है। 1/0 किया तो अनंत देगा, ठीक। अब जैसे टेन का कोट हुआ उल्टा, सेक का क्या हो जाएगा कोसेक, तो सबसे पहले अनंत, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√2, फिर 1 वैल्यू। ये आपकी सारणी तैयार हो गई है, ठीक है। इसके आधारित क्वेश्चन आगे करेंगे अपन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, सिद्ध कीजिए 1 - sin 45 प्लस sin 30 1 प्लस cos 45 प्लस cos 60 का मान कितना होना चाहिए, 7/4 आना चाहिए। कहने का मतलब LHS का मान RHS मान के बराबर लाना है। तो मैं यहाँ देखो LHS लेकर चल रहा हूँ, 1 - sin 45 प्लस sin 30 डिग्री 1 प्लस cos 45 प्लस cos 60 डिग्री बराबर मान आना चाहिए RHS के बराबर। तो यहाँ अपन ने सारणी बनाई है, सारणी के आधार पर यहाँ वैल्यू रख देंगे। 1 - sin 45 का मान देखो 1/√2 हो जाएगा, प्लस sin 30 का मान 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 प्लस cos 45 का 1/√2 हो जाएगा, cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई। 1 पॉजिटिव 1/2 भी पॉजिटिव, दोनों ऐड होंगे, 1 और हाफ तो 3/2 हो गया ये, फिर माइनस 1/√2 हो गया, फिर अगला देखो 1 और हाफ 3/2 हो गया और प्लस में 1/√2 हो गया। यहाँ कुछ इस प्रकार की वैल्यू बन रही है, कौन सी,
ए माइनस बी और ए प्लस बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी ए स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर करूंगा, ए स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर करूंगा, तो 3/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर यानी 1/√2 का होल स्क्वायर करूंगा, तो 1/√2 का होल स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर किया 9 हुआ, 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, √2 का स्क्वायर करूंगा, रूट हट जाएगा, 2 वैल्यू आ जाएगी ऐसी की ऐसी। एलसीएम ले लूँ यहाँ पर, कितना आया 4, 4 में 4 का डिवाइड किया, एक बार 1 को 9 से किया 9, माइनस 2 का डिवाइड किया 2 बार, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 9 में से 2 गया 7/4। क्या ये RHS आ रहा है अपना, तो कहने का मतलब अपन कह सकते हैं LHS बराबर हमारे पास आ गया RHS। ठीक है, सिद्ध हो गई ये चीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है, सिद्ध कीजिए वही LHS और RHS लाना है, LHS लेकर चलेंगे, RHS हमें लाना है। तो यहाँ देखो अपन क्या लिखेंगे इसके लिए, LHS की वैल्यू लेंगे सबसे पहले। LHS कितना है हमारा 4 इंटू कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ कोट 45 का मान रखेंगे, सेक 60 का मान रखेंगे, साइन 30 का मान रखेंगे, हल करेंगे, माइनस के 1/4 बचना चाहिए हमारे पास। हाँ, 4 इंटू कोट स्क्वायर 45, तो कोट 45 का मान लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। कोट 45 का मान कितना हुआ, 1 का स्क्वायर, माइनस सेक 60 का मान लिखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 2 सेक 60 डिग्री का 2 हो गया, उसका स्क्वायर किया, माइनस साइन 30 डिग्री, तो 1/2 का स्क्वायर कर दिया। देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर साथ में देखो माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 हो गया, फिर माइनस, फिर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो गया इसका मान, माइनस का 4 और प्लस का 4 कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू हमारे पास बच गई माइनस के 1/4, जो कि हमारे पास RHS के बराबर आ रहा है। इसका मतलब LHS बराबर क्या आ गया हमारा RHS। छोटा क्वेश्चन है, छोटे नंबर के अंदर आ सकता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर RHS के बराबर आना चाहिए। तो देखो सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ LHS लेकर चलूंगा मैं, LHS अपना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकता हूँ, उल्टा होता है कोस। ठीक है, माइनस टेन थीटा को साइन थीटा बट्टे कोस थीटा लिख सकता हूँ, और इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है। यहाँ देखिए एलसीएम अपना आ गया कितना, कोस थीटा, और ऊपर चल रहा है 1 माइनस, देखो एलसीएम कोस थीटा आएगा, कोस से कोस कैंसिल, 1 का 1 बच गया, और यहाँ कोस से कोस कैंसिल, साइन थीटा बच गया ऐसा कैसा, और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये होल स्क्वायर है, ये दोनों के ऊपर है, ये इसके ऊपर भी है, नीचे वाले के ऊपर भी है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कोस थीटा का स्क्वायर, या कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे, देखो 1 माइनस का साइन थीटा को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा, एक घात दूसरी घात 1 माइनस साइन थीटा, स्क्वायर है, 2 बार लिख सकता हूँ मल्टीपल में। ठीक, नीचे वाली वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा को देखो फॉर्मूला है अपने पास, कौन सा फॉर्मूला है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो यहाँ हमें मान चाहिए ये वाला, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस का साइन स्क्वायर, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोस स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब इस एक को मैं स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है, जबकि मेरे पास ऐसा क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, इसलिए मैंने यहाँ स्क्वायर की वैल्यू ली है। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 माइनस के साइन थीटा ऊपर ऐसा का ऐसा बचा हुआ है, और 1 माइनस का साइन थीटा सेम एज इट इज वैल्यू, अपॉन नीचे करना है मुझे एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी, ए प्लस बी करूंगा तब तो ए का मान है 1, बी का मान है साइन, तो 1 प्लस का पहला तो ये है साइन थीटा, और दूसरा आ जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा। अब देखो 1 माइनस का साइन थीटा से ये वाला कैंसिल हो गया, वैल्यू बच गई मेरे पास में 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का साइन थीटा, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है, RHS आ रहा है, यही तो आ रहा है 1 माइनस का साइन थीटा और 1 प्लस का साइन थीटा बराबर RHS, तो LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास में देखो फॉर्मूला एक, जैसे 3 फॉर्मूले हमारे पास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, एक तो फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला अपना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है,
फिर तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तीनों फॉर्मूले में मुझे चाहिए किसका मान, कोट में चाहिए, तो कोट वाला इसमें आ रहा है, ये वैल्यू ले लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, अब यहां देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर आ रहा है। अब इस वाली वैल्यू को मुझे इस तरफ, ये इस प्रकार से कह रहा है, डिनोट करने का मतलब है, व्यक्त करवा रहा है, तो व्यक्त करने का मतलब कि इस तरफ, एक तरफ तो होना चाहिए केवल साइन का मान और दूसरी तरफ होना चाहिए सिर्फ कोट का मान। इस प्रकार से व्यक्त करना है हमें इसे। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस कोट को इस तरफ भेज देता हूं मैं, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। यहां देखो कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं इसको, इसका उल्टा ही तो होता है, तो 1 प्लस ये कितना कोट स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा अपॉन में 1 कर दूं। अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो ये वाला मान भी क्या होगा, चेंज होगा, तो इसको चेंज करेंगे तो यहाँ ऊपर चला गया साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वाला भी चेंज होगा, ये 1 अपॉन में आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा का रूप आ जाएगा। स्क्वायर हटाऊंगा, यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इस तरफ क्या चला जाएगा, अंडर रूट चला जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, साइन थीटा बराबर रूट में 1 अपॉन रूट में, एक का रूट तो एक ही होता है, नीचे वाले के ऊपर रूट आ जाएगा, 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा का रूप आ गया। ठीक है, इसका मतलब साइन थीटा का, एक तरफ साइन थीटा है, दूसरी तरफ क्या है, 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा है। कोट के अलावा कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब जो साइन का जो मान था अपन ने कोट के अंदर क्या कर दिया है, इसको व्यक्त कर दिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, देखो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का मान किसके बराबर आना चाहिए, टेन स्क्वायर की। एक तो ये वाला मान इसके बराबर करना है, इसी प्रकार ये वाला मान भी इसके बराबर है। वैसे इसे एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का पार्ट है, LHS 2 है इसमें, और उनको सभी को किस रूप में लाना है, टेन स्क्वायर ए के रूप में लाना है। तो यहाँ मैं सबसे पहले ये वाली वैल्यू लेकर चलता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली ले लेंगे। तो सबसे पहले टेन, देखो ये 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए है अपॉन 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए है। अब ये वाला मान देखो कुछ इस प्रकार से बनता है, मैंने अभी सूत्र बताया था, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। और अगर मैं टेन को इस तरफ भेज दूं तो सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ आसानी से। इसी प्रकार देखो कोट वाला देखता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए का मान होता है 1, और कोट को इस तरफ भेज दूं तो कोसेक स्क्वायर ए का मान कितना बन गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसका मतलब इसकी जगह मैं ये रख सकता हूं और इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, ये रख सकता हूं। तो रख देते हैं, इसकी जगह क्या रखना है, सेक स्क्वायर ए अपॉन इसकी जगह कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, रख दिया इसकी जगह ये मान। सेक को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बट्टा कोस लिख सकता हूं, कोस ए, या कोस स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर ए, अपॉन कोसेक को 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए को 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं। बट्टे के नीचे बट्टे की संख्या होती है, साइन कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और कोस कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे बच गया कोस स्क्वायर ए, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, जो कि हमारा ये दिया हुआ मान है। हो गया यहाँ तक। अब देखो इसका ये वाला पार्ट लेंगे, ये वाला पार्ट है अपना 1 माइनस का टेन ए का और 1 प्लस का 1 माइनस का कोट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखो 1 माइनस टेन को मैं लिख सकता हूं साइन ए बट्टा कोस ए, लिखने का तरीका है टेन का। कोट को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस ए बट्टा साइन ए और इसका होल स्क्वायर। इसी प्रकार अब आगे की वैल्यू देखो, लघुत्तम लूंगा ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। ऊपर आएगा कोस ए लघुत्तम, नीचे आएगा साइन ए लघुत्तम, ले लो। यहां लिया मैंने कोस ए में 1 का मल्टीपल किया तो ऊपर गया कोस ए, माइनस कोस ए से कोस ए कैंसिल तो साइन ए, और इसका होल स्क्वायर है, अपॉन नीचे वैल्यू साइन ए आ गया एलसीएम, ये आ गया आपका साइन ए। साइन ए को 1 से किया तो साइन ए माइनस कोस ए, होगी वैल्यू यहां तक। अब यहां देखो इसमें से जैसे माइनस से यहां मैं कॉमन ले लूं तो साइन तो हो जाए प्लस का और कोस हो जाए माइनस का, ताकि इसके बराबर आ जाए ये वैल्यू। तो मैंने माइनस यहां कॉमन लिया तो साइन तो हो गया प्लस का साइन ए, माइनस हो गया कोस का कोस ए, अपॉन कोस ए
अपॉन नीचे वाला सेम एज इट इज साइन ए माइनस कोस ए ऐसा का ऐसा अपॉन में साइन ए भी ऐसा का ऐसा, और इसके ऊपर क्या है होल स्क्वायर है, जो कि माइनस के अंदर भी होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब यहां देखो ये वाली वैल्यू टोटल की टोटल इससे कैंसिल आउट हो रही है ऊपर वाली से, तो बच गया क्या 1/कोस, मेरे पास वैल्यू बच गई माइनस का 1/कोस ए बटे 1/साइन ए, लेकिन इनके ऊपर क्या है स्क्वायर है। अब स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बच गई साइन कहाँ चला जाएगा ऊपर, कोस आ जाएगा नीचे, क्योंकि बट्टे के नीचे बट्टे की संख्या होती है तो नीचे वाली हमेशा ऊपर चली जाती है संख्या, तो साइन ए अपॉन कोस ए और इसके ऊपर क्या स्क्वायर, यहाँ क्या है माइनस है तो माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, और साइन बट्टे कोस को आप क्या लिख सकते हो tan लिख सकते हो, और ऊपर स्क्वायर है तो tan स्क्वायर ए। ये आपका आ गया RHS, दोनों वैल्यू हल हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से अब आगे क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ABC किसी त्रिभुज के अंतःकोण है तो सिद्ध कीजिए कि tan B + C/2 बराबर cot A/2। अब हमें यह पता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अंतःकोण त्रिभुज के अंतःकोण कितने ABC, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर है हमारा 180 डिग्री। B और C को एक जगह रखना है और A को दूसरी तरफ भेजना है, तो मैं ऐसा करूं यहाँ से B और C को एक जगह रख लूं, A को इस तरफ भेज दूं, तो B + C बराबर बच गया 180 माइनस का A, लिख सकता हूं ये वैल्यू। B और C के साथ है हमारे पास में tan/2, इसको ये लिख सकता हूँ, यहाँ देखो tan भी आ रहा है साथ में 2 भी आ रहा है बटे में, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ tan B + C, tan/2 से दोनों तरफ गुणा कर रहा हूं, ऐसे समझ लो tan/2 से गुणा दोनों तरफ, tan/2 से किया तो tan तो यहां आ गया, /2 यहां चला गया। इसी प्रकार इस तरफ भी क्या करूंगा tan/2 लूंगा, तो देखो tan यहां आ गया 180 में /2 हो गया माइनस A/2 हो गया, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया ना इससे दोनों के अंदर, तो दोनों के अंदर अलग अलग आ गया 2। यहाँ देखो tan ये वाली वैल्यू तो मिल गई हमें, LHS तो आ गया अपना, ये बन गया, तो इसको तो छेड़ना नहीं है, आगे वाले को देखो tan 180/2 कितना हो जाएगा 90, तो tan 90 माइनस A/2 हो गया A/2। अब यहाँ देखो 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बनता है, tan 90 माइनस थीटा बनता है हमेशा कोट थीटा, यानी ये वाला मान आएगा जो थीटा का यहाँ मान है वो कोट के साथ आ जाएगा, तो tan B + C/2 बराबर tan 90 माइनस थीटा बन गया अपना कोट थीटा का कितना है A/2। मिल गया क्या समीकरण, जो ऊपर हमें चाहिए थी वो, यही तो चाहिए था, यही तो सिद्ध करना था, आ गई। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन थे वो हल हो गए। अब इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन में देखो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों तरफ 2 खंबे लगे हुए हैं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं अपन, जैसे 80 मीटर चौड़ी एक सड़क ले ली अपन ने, ठीक है, उसके दोनों तरफ 2 खंबे लगे हुए हैं, तो एकदम स्ट्रेट के 2 खंबे ले लेते हैं, ठीक है, और ये दोनों तरफ खंबे ले लिए अपन ने, ठीक। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मैंने आपको ये कहा कि मान लो यहाँ आपका कोई ऐसा पॉइंट है जिससे पहले खंबे का उन्नयन कोण 30 डिग्री मान लो और दूसरे का 60 डिग्री है, ठीक है। ये वाला कितने डिग्री 60 डिग्री हो गया, तो इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, इसको D और इसको E, ठीक है। और ये टोटल दूरी थी अपनी कितनी 80 मीटर, ये अपनी 80 मीटर, ठीक है। और सड़क थी उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई और बीच की दूरी, यानी खंभों के बीच की दूरी ये और इनकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों तरफ 2 खंभे लगे हुए हमने बना दिया, उनका उन्नयन कोण बना दिया 60 डिग्री और 30 डिग्री, और यहाँ से इसके मान देखने हैं कि खंभों के बीच की, इस पॉइंट से खंभों के बीच की दूरी कितनी है। अब मान लो ये h ऊंचाई का खंभा है, ये h ऊंचाई का h मीटर है, तो पहला मैं त्रिभुज ले लूँ, मान लो देखो इसमें
जो चीज़ें दी हुई हैं वो लिख लेते हैं। जैसे ये 80 मीटर है टोटल, ये अपन ने x मान लिया, तो ये कितनी बच गई 80 माइनस एक्स, इतनी थी ए बी। तो हमारे पास देखो डी ए का मान तो आ गया अपना x मीटर, उसी प्रकार ए बी का मान कितना आया, टोटल 80 में से ये x कटा दिया तो 80 माइनस एक्स बच गया, और टोटल कितनी है डी बी 80 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखो हमारे पास में उन्नयन कोण दिए हुए, वो कोण भी लिख लेते हैं। अब कौन से कोण दिए हुए हैं, एंगल ई ए डी का मान है अपना 60 डिग्री। इसी प्रकार दूसरा देखो सी ए बी, एंगल सी ए बी का मान भी 30 डिग्री है हमारे पास में। ये सब दिए हुए हैं, एच ऊंचाई दी हुई है, हमें ज्ञात करना है ये सब चीजें। तो यहाँ देखो अपन सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेकर चल रहे हैं, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, समकोण त्रिभुज ई डी ए में अगर खंबा लगा हुआ है तो एकदम स्ट्रेट होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों तरफ। ठीक है, समकोण त्रिभुज हो गया अपना। अब यहाँ देखो ई डी ए में अपन क्या लिखेंगे, हमें एक तो लंब चाहिए, एक आधार चाहिए। तो सूत्र चलता है अपना एक लाल बट्टा कक्का, LAL बट्टा KA। ये तो सुना ही होगा, सबको पता होगा। ये साइन का मान होता है, ये कोस का, ये टेन का, फिर नीचे से उल्टा चलेगा कोट का, फिर सेक का, फिर कोसेक का। तो देखो लंब बट्टा आधार, हमें यही चाहिए लंब बट्टा आधार। और लंब बट्टा आधार किसका मान होता है, टेन का मान होता है हमेशा। तो लंब बट्टा आधार बराबर टेन थीटा, जहां थीटा कितना है इस त्रिभुज में, थीटा कितना है 60 डिग्री। तो टेन थीटा की जगह 60 ले लूंगा, लंब की जगह लंब अपना है कितना h, या इसको ऐसे बोल सकता हूं ई डी। तो ई डी अपॉन ए आधार AD बराबर ED का मान कितना है h मीटर, AD का मान x है, बराबर टेन 60 डिग्री। हो गया यहां तक। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू आ गई अपनी h बट्टे x बराबर टेन 60 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। यहां से देखो h का मान कितना आ जाएगा, h बराबर x √3 आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो आप, x √3 आ गया, इसको इक्वेशन अपन ने क्या दे दिया, फर्स्ट इक्वेशन दे दी है। अब यहां देखो सेकंड पार्ट के लिए, ये तो पहला त्रिभुज हुआ था, और अब सेकंड त्रिभुज ले रहा हूं मैं, दूसरा समकोण त्रिभुज ADB या CBA। तो ABC में थीटा कितना अपना 30 डिग्री है, और ये आधार कितना हुआ इसका 80 माइनस एक्स, लंब कितना हुआ h मीटर, सेम ऊंचाई के है। तो लंब बटे आधार वही टेन थीटा। तो लंब कितना है, लंब अपना वही CB या BC अपॉन आधार कितना है AB इज इक्वल्स टू टेन थीटा। टेन थीटा का मान हमारे पास में कितना है, टेन थीटा 30 डिग्री, थीटा अपना 30 डिग्री। अब इनका मान पुट कर देंगे, जैसे BC का मान कितना है h मीटर, तो h बट्टे AB 80 माइनस एक्स बराबर टेन 30 डिग्री का मान वही 1/√3। अब यहां से देखो h निकालना चाहूं तो ये वाली वैल्यू कहां जाएगी, ऊपर चली जाएगी। यहां से मैं अगर h निकालूंगा तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो 80 माइनस के x बट्टे कितने हो गए, √3 हो गए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ इसको यहां ऊपर लेकर गए, h का मान आ गया, इसको इक्वेशन बोल देता हूं मैं 2। यहां भी h है, इधर भी h है, तो इसका मतलब इस वाली h की जगह ये वाली वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं, यहां आसानी से कर सकता हूं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 से काम कर रहा हूं, इसको इक्वेशन को मिटा देता हूं मैं। इक्वेशन 1 और 2 से काम कर रहे हैं हम। इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 यहां है, तो इन दोनों का मान रखेंगे यहां पर, इसका मान तो x√3 इज इक्वल टू, इसकी जगह 80 माइनस एक्स बट्टे √3। हमें क्या चाहिए, हमें तो x का मान चाहिए यहाँ। ठीक है, तो यहाँ देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3x हो गया इज इक्वल टू 80 माइनस के x, माइनस का x इस तरफ आएगा तो प्लस में आएगा, तो 3x और ये x कितना हो जाएगा 4x बराबर 80 हो गई। मुझे x का मान चाहिए तो 4 का क्या लगा दूंगा, भाग लगा दूंगा, तो x बराबर 80 बट्टे 4 कितना आ गया, 20 आ गया। अब x का मान 20 आने पर मैं एक तो x का मान h ऊंचाई के लिए यहाँ यूज कर सकता हूँ, आसानी से कर सकता हूँ। x का मान समीकरण 1 में रख दूं मैं, इक्वेशन 1 में x बराबर 20 रखने पर ऊंचाई आ जाएगी,
तो रख दो, इसमें रखा तो h बराबर x की जगह 20 रखना है, तो 20√3 किसका मान आ गया, ऊंचाई आ गई, जिसका ये इक्वेशन 3 हो गई हमारी। ऊंचाई आपके पास आ गई, x का मान भी आ गया आपके पास। x का मान कितना है अभी, 20 आया। ये वाला 20 है, तो 80 में से 20 गया, कितना बच गया, ये वाला कितना बच गया, 60 बच गया आपका। ये वाला पार्ट कितना बच गया, 60। ये 20 आया इसका मान, इतने तक का मान, और ये वाला कौन कितना बच गया, 60 बच गया। तो इनके बीच की दूरी भी आ गई, एक 20 और एक 60। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी या खंभों के बीच की दूरी कितनी थी आई, एक 20 और एक 60 मीटर है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 28 है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। तो देखो ऊर्ध्वाधर दीवार बनाते हैं सबसे पहले। मान लो ये कोई ऊर्ध्वाधर दीवार है और ये अपना धरातल है। ठीक है, इस धरातल पर ये ऊर्ध्वाधर दीवार है और सीढ़ी लगी हुई है। तो सीढ़ी कभी ऐसे तो लगेगी नहीं, सीढ़ी किस प्रकार से लगेगी, कुछ एंगल के रूप में बनी हुई लगेगी। तो यहाँ एंगल बना दिया अपन ने, ये मान लो 60 डिग्री का। ये कितने डिग्री का बना दिया, 60 डिग्री का, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है अगला कि दीवार के साथ कितने डिग्री के एंगल पर है, 60 डिग्री के एंगल पर है। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। ये h ऊंचाई मान लो दीवार की है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो मैं कहाँ बात करूँगा, देखो सिर्फ 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, यानी कि ये आपको कर्ण है वो दिया हुआ है, कितना है, 15 मीटर है। तो लाल बट्टा कक्का वाला सूत्र फॉर्मूला काम में ले लेंगे अपन। कर्ण दिया हुआ है, तो लंब और कर्ण के लिए लंब हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दीवार की ऊंचाई यानी लंब ज्ञात करना है h ऊंचाई का। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो कि सबसे पहले तो अपन लेंगे क्या, मान लो ये तो आधार तो x ले लिया, इसको तो रखना भी है नहीं रखना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यानी एक तो वैल्यू लेनी है पे लंब की, एक लेनी है देखो कर्ण जो दिया हुआ है वो। दो चीजें हमेशा आपको मिलेंगी, एक आपको एंगल मिलेगा और एंगल के साथ में एक ऊंचाई या यहाँ दूरी चौड़ाई या ऊंचाई या कर्ण मिल जाएगा आपको। ठीक है, इनमें से काम में क्या लेंगे अपन, एक तो एंगल लेंगे और साथ में क्या लेंगे, इस एंगल के साथ साथ जो एक चीज दी हुई है वह चाहे कर्ण दी हुई हो, चाहे लंब दी हुई हो, चाहे आधार दिया हो, वो लेंगे। और दूसरी चीज वो लेंगे जो हमें ज्ञात करनी है। ज्ञात क्या करना है, लंब ज्ञात करना है, तो लंब अपने या ऊंचाई अपने h ले ली। अब यहाँ दिया हुआ क्या है वो देखो, AB या कर्ण जिसको बोल दें, कितना मान है 15 मीटर, और BC अपन ने लिया है x मीटर है, और AB अपना क्या दिया हुआ है, जो लंब है वो कितना है h ऊंचाई का मीटर या h मीटर में है। और ये एंगल कितने डिग्री का बना हुआ है, 60 डिग्री का। BCA या ACB, एंगल ACB कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री का। थीटा अपना 60 डिग्री का हो गया है। अब यहां देखो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे। कौन सा, समकोण त्रिभुज ABC की बात करूंगा। ABC में थीटा कितना है, 60 डिग्री है। थीटा कितना है, 60 डिग्री है। और दूसरा जो मान है वो लूंगा मैं ये वाला, लंब हमें ज्ञात करना है, कर्ण हमें दिया हुआ है, यानी लंब बटा कर्ण। किसका फॉर्मूला होगा, पहला मान होगा साइन का, ये जो पहला मान है ये साइन का, फिर दूसरा कोस का, फिर टेन का, फिर नीचे उल्टे, इनके उल्टे। तो यहाँ देखो थीटा 60 डिग्री आ गया, तो लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना AB बट्टा कर्ण कितना AC बराबर थीटा 60 डिग्री है। तो देखो लंब बट्टा कर्ण साइन 60 डिग्री आएगा, साइन के साथ लूंगा मैं थीटा, साइन 60 डिग्री आ गया। AB का मान कितना दिया हुआ है, h अपॉन AC का मान दिया हुआ है 15 मीटर। टेन 60 डिग्री का मान √3/2। सारणी आपको याद होनी चाहिए, तभी अपन मान रख पाएंगे। सारणी याद नहीं है आपके 3 से 4 चैप्टर चले जाएंगे, क्वेश्चन चले जाएंगे 3 से 4 चैप्टर के, है ना। तो हमें सारणी का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, उसको याद रखना है। तो h अगर हमें चाहिए, h ऊंचाई चाहिए, तो 15 को मैं क्या करूंगा, इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो h बराबर क्या आ गया हमारा, h बराबर 15√3/2। ये h ऊंचाई आ गई आपकी। ठीक है, यानी AB का मान आ गया। किसका मान आ गया, ये AB का या दीवार की ऊंचाई आ गई अपनी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ देखो एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, उसकी लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात है 1:3। अब हमें पता है अगर छड़ इस तरफ से खड़ी हो और सूर्य इस तरफ से हो, ऊपर की तरफ ही होगा सूर्य, हमेशा धरातल से ऊपर की तरफ होगा, तो यहाँ से देखो इसकी छाया किस तरफ जाएगी, यहाँ नीचे की तरफ जाएगी। इसका मतलब इसका और इसका अनुपात कितना है, 1:3 है। ले लिया अपन ने, ऐसा डायग्राम बना लिया ABC। एंगल छड़ का कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। अब देखो सूर्य का उन्नयन कोण देखना है कि कितने डिग्री का एंगल के ऊपर ये छाया यहाँ पर
आएगी। तो अब देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे, देखो आपके पास लंब है, आधार है, लंब बटे आधार का फॉर्मूला लग जाएगा। तो लंब बटे आधार का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे आधार क्या होगा, tan थीटा। तो यहाँ देखो दिया हुआ है ए बी का मान है अपना लंब बराबर 1 और बी सी का मान है जो कि आधार बराबर है √3। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला लंब बटे कौन सा त्रिभुज काम में ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो लंब कितना है, लंब बटे आधार बराबर लंब का मान ए बी बटे आधार का मान बी सी बराबर ए बी का मान 1 बटे बी सी का मान √3 और ये मान होता है लंब बटे आधार का मान होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। अब 1 बट्टा √3 tan कितने डिग्री का मान होता है, यहाँ अपन ये लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1 बट्टा √3 और ये 1 बट्टा √3 कितने डिग्री का मान होगा, ये 1 बट्टा √3 होगा आपका 30 डिग्री का मान। तो यहाँ देखो दो तरीके आपको करने का, या तो थीटा ज्ञात करना हो तो tan को इस तरफ भेज दो, या फिर ये कह सकते हैं कि 1 बट्टा √3 किसका मान है, tan 30 डिग्री का। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का मान। tan से tan कैंसिल आउट, तो थीटा बराबर अपना आ गया कितना, 30 डिग्री। दूसरा मान ये था कि tan को इस तरफ भेज दो और इनवर्स में लाकर इसका मान डायरेक्ट लिख दो 30 डिग्री, थीटा का मान आ जाएगा ये भी। ठीक है, तो यहाँ थीटा बराबर कितने डिग्री आ गया, 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। तो सबसे पहले समतल जमीन और उस पर खड़ी मीनार की छाया, ये मीनार हो गई, इसकी छाया देखो पहले यहां आएगी की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, 40 मीटर यहां से अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। जब ये 60 डिग्री होता है उसके बाद 40 मीटर जो बढ़ा रहा है, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, यहाँ से यहाँ चली जाती है। कौन सी स्थिति में, जब सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर कितना चला जाता है, 30 डिग्री चला जाता है। यहीं से कितना चला जाता है, ये 30 डिग्री चला जाता है। ये एंगल चेंज हो गया 30 डिग्री। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी और डी, और कितनी दूरी तय करता है, ये 40 मीटर दूरी तय करता है। तो यहाँ से यहाँ तक का माना कितना है, x है, ऊंचाई h ले ली अपन ने। तो ये टोटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ये टोटल हो गया अपना x प्लस 40 मीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक लंबी मीनार है, सीधी खड़ी मीनार है, उससे सूर्य का 49 कोण पहले 60 डिग्री से बढ़कर घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। उस स्थिति में छाया कितनी बढ़ जाती है, 40 मीटर बढ़ जाती है। माना ये x है तो ये दोनों कितनी होगी, x प्लस 40। मीनार की ऊंचाई दी हुई नहीं है तो h मीटर अपन ने मान ली, मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। और हमें ज्ञात भी यही करना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो देखो अपन ने क्या क्या माना है, ए बी बराबर h मीटर माना जो कि लंब है। उसके बाद में आधार देखो BC है अपना, BC कितना है, x मीटर है, और BD कितना है अपना, x प्लस 40 मीटर है। और थीटा कितना है हमारा, एक 60 डिग्री, दूसरा थीटा है अपना 30 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले त्रिभुज ले रहा हूं मैं ये वाला फर्स्ट त्रिभुज इस तरफ से ABC। तो समकोण त्रिभुज ABC में बात करेंगे, थीटा कितना है इसमें, ABC में तो थीटा 60 डिग्री है, 60 डिग्री ले लिया। अब देखो यहां हमें क्या करना है, वही लंब बट्टा आधार का फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर वही tan थीटा होगा। और थीटा अपने पास में ये है, लंब का मान देखो, लंब का मान है h, तो मैंने ले लिया ये h, बटे आधार है अपना x, तो ये ले लिया x बराबर tan थीटा। तो tan थीटा की जगह मैं ले रहा हूँ 60 डिग्री, उसका मान होता है √3। तो h बटे x बराबर √3, तो h बराबर कितना आ गया, x √3 आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, x को मल्टीपल कर दिया इसके साथ में। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम फिर से कोई दूसरा त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे फिर से। तो दूसरा त्रिभुज है हमारा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में। अब बात करेंगे ABD में, इस पूरे त्रिभुज में यहाँ तक थीटा कितना, 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री ले लिया अपन ने। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, वही लंब बट्टा आधार का फॉर्मूला लग जाएगा। लंब कितना है, h है वही सेम, आधार कितना है, इस बार आधार पूरा लेना है, B और D तक का, x प्लस 40, और थीटा है ये, तो tan लाल बट्टा कक्का से किया है मैंने, ये लाल बट्टा कक्का से किया है, यही साइन कोस tan, फिर इसका उल्टा यहां से कोट सेक और कोसेक। ठीक है, तो ये वाला मैंने वहां से लिया है दोनों में। तो लंब बट्टा आधार
लंब बट्टा आधार 10 होगा, और 10 कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। यहाँ h बट्टे x प्लस के 40 बराबर 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अब ये वाला मान देखो, h यहाँ पर भी है, h यहाँ से भी निकालूं तो दोनों इक्वेशन को बराबर रख सकता हूँ वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ देखो h बराबर मैं लिख सकता हूँ ये वाली वैल्यू मल्टीपल में x प्लस के 40 बट्टे √3 हो गया यहाँ तक का। इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूँ। अब मैं इक्वेशन 1 और 2 से मैं इन दोनों को हल करूंगा और इससे क्या निकल जाएगा, h का मान निकल जाएगा। ये हम ये कह सकते हैं इक्वेशन 1 से h का जो मान है वो इस h की जगह रख सकता हूं मैं। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम बात करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x√3 बराबर x प्लस 40 बट्टे √3। √3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दोनों √3 होगा तो 3 हो जाएगा मान। तो 3x बन गया, इस तरफ x प्लस के 40 बन गए। x इस तरफ आएगा तो माइनस में आएगा ये, तो 3x माइनस के x बराबर बच गया 40। तो 2x बराबर कितना आ गया मान, 2x बराबर 40 बच गया। 3x में से 1x गया, 2x बच गए, 2x बराबर वैल्यू आ गई 40। तो यहाँ देखो हम किस प्रकार से लिखेंगे, x बराबर इस 2 का मैं क्या कर दूंगा, भाग लगा दूंगा। 40 बट्टे 2 बराबर कितना आ गया, 20। ये मान आ गया आपका x बराबर 20। अब x बराबर 20 आप यहां रख दो तो h ऊंचाई आ जाएगी इसकी, या x बराबर 20 यहां रख दो तो भी वही सेम h ऊंचाई आएगी। तो यहां मैं इक्वेशन 1 में x बराबर 20 रख रहा हूं। इक्वेशन 1 में x बराबर 20 रखने पर मुझे h ऊंचाई चाहिए, मीनार की ऊंचाई चाहिए, जो कि क्या मानी थी मैंने, h मानी थी। तो रख दो यहाँ, तो h बराबर यहाँ 20 रखा तो 20 और साथ में √3, h ऊंचाई आ गई अपनी 20√3 किसकी, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अदर जो बच्चे हैं उनको भी थोड़ा फायदा हो सके एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है।